हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है मैं कुछ चीज़ें बना रही थी नीचे बैठ के, तो मैं शूटिंग कर रही थी इसकी बिकॉज़ ये दूसरे चैनल पे जाने वाला है वीडियो। तो मैं यहाँ पे एक डोरमेट बना रही हूँ पुराने कपड़े का इस्तेमाल करके। तो बस मैं वही चीज़ों में लगी हुई हूँ और आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि एक हाउसवाइफ कितना कुछ कर सकती है अगर वो चाहे तो। ठीक है, औरतें कभी किसी से कम नहीं होती हैं। ये चीज़ें अगर आप अपने दिमाग में सेट कर लो ना एक बार, तो शायद आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। तो कुछ चीज़ों का, कुछ नियमों का अपने जीवन में इस्तेमाल करो और फिर देखो आप लोग कमाल। कुछ बातों का अगर आप इस्तेमाल करते हो, अपने जीवन में अपनाते हो कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को, तो शायद आपका जीवन पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो ये बात की गारंटी मैं देती हूँ आप लोगों को कि अगर आप इन सब चीज़ों पे फोकस करते हो, इन बातों पे ध्यान देते हो, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिमाइंडर कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस मैं बनाती हूँ और डेली बेसिस पे औरतों से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें मैं लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस ज़रा भी अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। उससे मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है, काम करने की हिम्मत मिलती है, और काम तभी मैं कर भी पाती हूँ जब आप लोग हिम्मत देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और उम्मीद है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए आते हैं पहले नियम पे, पहली बात पे जो एक औरत को हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, औरतों को हमेशा नीचा दिखाया जाता है, ये बात हम सभी औरतें जानती हैं। चाहे कोई किसी को बोले या ना बोले, फील सबको होता है कि हाँ हमें नीचा दिखाया जा रहा है। कभी कभी परिवार में आपके पास फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम होगी तो आपके परिवार में भी आपको नीचा दिखाया जाएगा। वहाँ पर ये हिसाब से मतलब बर्ताव किया जाता है कि जैसे आप तो बहुत ही कमज़ोर हो या आप तो कुछ हो ही नहीं, है ना। जितने भी लोग पैसे वाले होते हैं या जिनके पास थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होता है, या सबकी लाइफ अगर अच्छी चल रही है और सिर्फ आप ही थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हो, तो आपको ये चीज़ अपने ही परिवार में फ़ील होने लगती है। और वो फील आपके परिवार के लोग ही आपको कराते हैं, चाहे वो आपके देवरानी जेठानी कराएं, चाहे आपके सास ससुर आपको कराएं, चाहे आपकी नंद नंदोई कराएं, चाहे आपकी भाई बहन कराएं, चाहे आपके माता पिता कराएं, चाहे आपके कोई दूर के रिश्तेदार कराएं। लेकिन ये चीज़ें करवाना परिवार के लोग शुरू कर देते हैं कि अगर आपका फैमिली जो आपके हस्बैंड या आप हो, आपका अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो आपको फील कराया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सच में अगर हम स्ट्रांग नहीं हैं तो हमें सुनने को चीज़ें मिलेंगी, और जो बंदा स्ट्रांग होगा वो ईगो भी दिखाएगा, वो चीज़ें भी करेगा, वो हरकतें भी करेगा, वो हर तरीके की चीज़ें करेगा। ठीक है, तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए इसमें? अगर हमें कोई नीचा दिखा रहा है तो हमें डिमोटिवेट हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें डिमोटिवेट कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज वक्त है बुरा। ठीक है, बुरा वक्त आता है और चला जाता है। जिस तरीके से सही वक्त, अच्छा वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है, वैसे ही बुरा वक्त भी कभी एक जैसा नहीं रहता है। आता है तो चला भी जाता है, तो देरी नहीं होती है उसमें कोई, ना ही कोई दिक्कत होती है। तो इस चीज़ के लिए डिमोटिवेट कभी भी नहीं होना चाहिए इंसान को कि हमारे पास पैसा कम है, या हमारा आदमी उतना स्ट्रांग नहीं है, या हमारा पार्टनर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना बाकी लोगों के पार्टनर हैं, या बाकी लोगों की घर संसार गृहस्थी चल रही है उस तरीके से गृहस्थी हमारी नहीं है। तो ये डीमोटिवेट कभी भी नहीं होना चाहिए। प्लस अपने हस्बैंड से कभी भी इस तरीके की चीज़ें तो शेयर भी नहीं करनी चाहिए कि आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, बिकॉज आपके दिमाग में अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं हस्बैंड भी डीमोटिवेट हो जाते हैं आपकी बातों को सुन के। बेशक उनको बाहर वालों से कोई मतलब ना हो, बाहर वालों की बातें सुन के एक कान से एक दूसरे से निकाल दे, लेकिन जो आप अपने हस्बैंड से बात करोगे वो बात उनके दिमाग में ज़रूर सेट होगी। बेशक वो उस टाइम पे ऐसा बिहेव करे जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क पड़ता है, हर किसी को पड़ता है ना। तो मैं यही कहूँगी कि लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। जो भी है आपके घर में आप उसको देखो। मान लो कि आपके घर में अगर 100 रुपये भी आ रहे हैं तो आपको उस 100 रुपये को देखना है कि उस 100 रुपये में से हमें कैसे 20-25 रुपये बचाने हैं, और बाकी के पूरे खर्चे उस 75 रुपये में या 70 रुपये में करने हैं जो कि हमारे पास बचत के बाद बचते हैं।
ठीक है। तो जब आप ये वाली ट्रिक अपनाओगे तो आपकी लाइफ धीरे 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 ट्रैक पे आ जाएगी और आपका बुरा वक्त जो है वो निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आती हूँ दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कि काफ़ी लोग ना लुक्स को लेकर डीमोटिवेट करते हैं। मान लो कि कई बार इंसान उतना सुंदर नहीं होता या उसका नैन नक्श ठीक होता है लेकिन उसको उतना अपने आप को परफेक्ट नहीं दिखा पाता। वो कई बार होता है कि इंसान ना उतना अच्छा होता तो है लेकिन वो दिखा नहीं पाता या सामने वाले को नज़र नहीं आता कि उसके अंदर क्या कुछ क्वालिटी है। तो वहाँ पर इंसान को बहुत बार इस तरीके की कमिटमेंट मिलते हैं कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, तुम मोटी दिख रही हो, तुम अच्छी नहीं हो, या फिर तुम्हें एक ड्रेसिंग सेंस नहीं है। इस तरीके की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ कि आपको अपने अंदर पहले झांकना है कि क्या सामने वाला जो बोल रहा है वो सही बात है। अगर तो सही बात है तो आप उस चीज़ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उन चीज़ों को बदल के टेस्ट करो कि क्या जो पहले वाली चीज़ें थी और जो अब वाली चीज़ें हैं उसमें अच्छा क्या दिख रहा है, पहले वाला अच्छा था या अभी वाला अच्छा है। और दूसरी चीज़ कि आप दोनों में से किस में कंफर्टेबल हो। अगर आप दूसरे में भी कंफर्टेबल हो और आपको वो दूसरा अच्छा लग रहा है तो वो कंटिन्यू करो, ठीक है। और अगर आपको वो भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप पहले वाले में कंफर्टेबल हो तो आप उसमें भी जा सकते हो, उस लुक्स में भी जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको दोनों पसंद नहीं आ रहे तो आप दोनों में से तीसरा कोई ढूंढ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रहा है लेकिन बाकियों को पसंद नहीं आ रहा है तो वो बाकियों की प्रॉब्लम है। आप एक बार कमिटमेंट सुनो लोगों की, 2 बार ये कमेंट सुनो, 3 बार सुनो। अगर तो बाहर के लोग हैं तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, टेंशन मत लेना, ठीक है। और अगर आपके घर के लोग हैं, आपके खुद के लोग हैं, देवरानी हैं, नंद हैं या हस्बैंड हैं, ऐसी चीज़ें बोल जा रहे हैं या आपकी बहन बोल रही है, मम्मी बोल रही है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आप उनको 1 बार 2 बार तो बदल के दिखाओ, लेकिन चौथी बार बदलने का कोशिश मत करो। चौथी बार उनको क्लियर बोल दो कि भैया मैं ऐसी ही हूँ, आपको अच्छा लगता है तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप अपना सोच लो, बात ख़त्म। ये बात अगर आपने बोल दी ना सामने वाले को तो सामने वाला फिर आपको हूर की परी बनाने में नहीं लगेगा और इससे आपको भी डिमोटिवेट नहीं होगा कभी भी। क्योंकि सामने वाला अगर बार बार बोलता है या कोई भी बोलता है आपको बार बार तो आप उस चीज़ में घुसते हो, आप उसमें दिमाग लगाते हो, आप उसके बारे में सोचने लगते हो कि यार क्या वो सही बोल रहा है, वो सही कह रहा है। तो जब ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना तो दिमाग में बहुत दिमाग का दही हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे अपने आप को ही सोचना है और विचारना और इस चीज़ों को रोकना है, ठीक है। तो आपको मैंने रास्ता बता दिया, बाकी आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है। अब आते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात में औरतों को ताना मिलता है, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती, तुम ऐसा नहीं करती, तुम वैसा नहीं करती। अगर आपको भी ये ताना मिलता है तो जो इंसान ज़्यादा ताने देता है, एक दिन बोलो कि भाई मैं बीमार हूँ या मेरे से नहीं हो रहा है, आप एक दिन कर लो, ठीक है। जिस दिन वो इंसान उसी किचन में खड़ा होगा जिस किचन में भरपूर मात्रा में गर्मी के मारे आप लोग पसीनों पसीन होकर भी आप अपने परिवार के लिए खाना बनाती हो, सफाइयाँ करती हो, जो जो करती हो, एक दिन भी अगर वो इंसान उस किचन में खड़ा हो जाए, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे पति हो, चाहे नंद हो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे जेठ हो, चाहे देवर हो, कोई भी हो, A to Z कोई भी हो, आप उसको बोलो कि एक दिन तुम बनाओ और मैं बता रही हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि कैसे क्या करना है। वो बोलता है कि मुझे नहीं आता, तब भी आप उसको बोलो फिर भी कोशिश तो करो, पूरा नहीं कर पाओगे आधा तो कर पाओगे, करो तो सही। तो जब वो इंसान करेगा तो मैं आपको बोलती हूँ ये बात, 1 से 2 काम वो नहीं कर पाएगा और वो उसकी बैंड बज जाएगी और वो थक जाएगा और उसके बाद उसका मुंह बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। वो कभी ज़िंदगी में नहीं बोलेगा कि तुम करती क्या हो। तो जब उसको समझ में आ जाएगा कि आप करते क्या हो एक्चुअल में, तो फिर दोबारा उसकी हिम्मत ही नहीं होगी, वो इंसान दोबारा ये बात बोल ही नहीं पाएगा। और जब वो नहीं बोल पाएगा तो आपको डिमोटिवेट होने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरा आसान सा असूल है कि जो इंसान ज़्यादा उछल कूद करता है और ज़्यादा बकवास करता है ऐसी चीज़ों में, मैं उस इंसान को कहती हूँ कि भैया जाके खड़े हो जाओ, एक बार करो ज़रा। जब वो एक बार करता है तो उसको समझ में आ जाती है, उसकी बुद्धि लाइन पे आ जाती है, फिर वो दोबारा हिम्मत नहीं करता उस चीज़ को बोलने की, ठीक है। तो मेरी ये 3 बातों को ध्यान में रखो, ये 3 बातें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी पूरी की पूरी। और अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं होना है। और आज मैं वीडियो में बना रही हूँ ये डोरमेट, जो कि बहुत ही अच्छा खासा बन के रेडी होने वाला है। तो ये मेरे एक चैनल पे वीडियो जाने वाला है, टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस जाते हैं उस पर, तो मैं वहाँ भेजूँगी इसको।
तो अगर आप लोगों को देखना हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगी। अदरवाइज़ आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।